हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन, आपके अपने YouTube चैनल जियोस्टी जीनियस में आपका बहुत ही प्यारा अभिनंदन है। जैसे हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही मेरे लिए ऑक्सीजन आपका सब्सक्राइब, आपका शेयर और आपका लाइक है। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक नहीं करेंगे, तब तक मुझे अंदर से वो प्रेरणा नहीं मिलेगी वीडियो बनाने की जो मिलनी चाहिए। 100% नहीं मिलेगी। मैं वीडियो तो बनाऊँगा, लेकिन उतने दृढ़ संकल्प या 100% अपना नहीं दे पाऊँगा जब तक मेरे सब्सक्राइबर और मेरे लाइक और मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे। वो किससे बढ़ेंगे? वो आप लोगों के सपोर्ट से बढ़ेंगे। जब तक आप लोग मेरी वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक क्या मुझे प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक होगा जीके का ट्रिक। अब जीके का ट्रिक में 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। जीके का ट्रिक कि जीके में बहुत ही आसान तरीके से मैंने बहुत ही अच्छी आपको एकदम कॉन्सेप्ट, एक कहानी के तरीके से वीडियो या ट्रिक बताई थी, जिसके द्वारा से आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही आसान तरीके से आपको वो ट्रिक याद भी हो गई होंगी। आप अपनी याददाश्त भूल सकते हैं, लेकिन आप उन ट्रिक को कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ऐसे ही आज का भी जो हमारा वीडियो है वो है वायुमंडल की परतें, ठीक है। अब बहुत ही कठिन कभी कदार हो जाता है, आपको एग्ज़ाम पेपर में भी पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल की कितने परतें होती हैं। जो विमान होते हैं या जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो कौन से वायुमंडल में या कौन सी वायुमंडल की परत में होती हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। और कहते हैं रटने से बेटर है किसी भी चीज़ की ट्रिक बना ली जाए और उसे आसानी से याद कर लिया जाए। तो सबसे पहले आता है हमारा क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है आयन मंडल, फिर मंद मंडल आता है, फिर समताप मंडल आता है, फिर बहिर्मंडल आता है। यही मंडल होते हैं, 5 मंडल होते हैं। और एक ओजोन परत भी होती है, वो आपको पता होगा। जो सूरज से किरणें आती हैं वो हमारी ओजोन परत ही हमारी उन किरणों से, परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो आइएगा आज हम जो वायुमंडल की परतें होती हैं उनकी हम बहुत ही आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे और उसको याद करेंगे। और हम अपनी याददाश्त भूल सकते हैं, लेकिन इस ट्रिक को आप कभी भी अपने जीवन में नहीं भूल पाएंगे। तो आइएगा देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि जो वायुमंडल की परतें होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। पहले तो ये देखिएगा 1 2 5, ठीक है। पहली जो परत होती है वो होती है क्षोभ मंडल। कौन सी होती है? क्षोभ मंडल होती है। उसके बाद होती है समताप मंडल। उसके बाद होता है हमारा मध्य मंडल। उसके बाद होता है हमारा आयन मंडल। उसके बाद होता है बहिर्मंडल, ठीक है। ये 5 परतें होती हैं और इन्हीं परतों में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि मौसमी घटनाएं कहाँ घटती हैं। जो जेट स्ट्रीम वायु, जेट स्ट्रीम धाराएं या जेट स्ट्रीम हवाएं होती हैं वो कहाँ चलती हैं। सबसे कम टेम्परेचर कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है, तो वो भी मैं उसकी भी ट्रिक बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो हमें क्या याद होना चाहिए कि जो वायुमंडल की परतें होती हैं वो कितनी होती हैं। तो कौन कौन सी? फर्स्ट नंबर पर आता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। 5 परतें होती हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्या बनता है कि जो समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में जो परत होती है उसका क्या नाम होता है। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ही डीपली पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन कि जिनके बारे में हम कभी पढ़ते ही नहीं हैं या हमें कोई भी टीचर पढ़ाता ही नहीं है, और वही एग्ज़ाम पेपर में हमसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देखो, एग्ज़ाम पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा वही चीज़ आजकल आती हैं जो अपवाद होते हैं, ठीक है। तो यही हमें याद रखना है, ठीक है। देखिए, जो समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में जो सीमा होती है उसको कहते हैं हम समताप सीमा।
ठीक है। और जो मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच में होती है इसको कहते हैं मध्य सीमा, ठीक है। और जो आयन मंडल और बहिर्मंडल के बीच में होती है इसको कहते हैं आयन सीमा, ठीक है। ये 3 याद रखिएगा, ये पूछ लिए जाते हैं पेपरों में कि जो समताप और मध्य मंडल के बीच में जो परत बनती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं समताप सीमा। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखो, अब मैं बताना चाहता था कि ये जो 5 परतें हैं इनको कौन सी ट्रिक के द्वारा याद किया जाए, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा। देखिए, पहले मैं एक कहानी सुनाऊंगा। जितनी भी मेरी ट्रिक होंगी या जितना भी मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा वो कहानी के जरिए से आपको बिल्कुल ही ज्योग्राफी ख़त्म करवा दूंगा, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले तो मैं एक कहानी सुनाऊंगा। एक चूहा, 2 चूहे होते हैं, ठीक है। वो बहुत ही घनिष्ठ मित्र होते हैं, लंगोटिया यार कह सकते हो उनको। एक दूसरे के बिना खाना नहीं खा सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे के बिना खेल नहीं खेल सकते हैं, एक दूसरे के बिना कहीं जा नहीं सकते हैं। 2 चूहे होते हैं, दोस्त होते हैं, बहुत ही प्यारे मित्र होते हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि जो चूहे होते हैं वो कहाँ रहते हैं, धरती के अंदर विल बना के ही तो रहते हैं वो लोग, ठीक है, चूहे। तो देखिएगा, तो जब चूहे का एक मित्र होता है वो कहीं खो जाता है, या मान के चलो उसको बाज उठा ले जाता है, तो जो दूसरा चूहा होता है उसको क्रोध आता है, तो वो क्रोध में अपनी जो विल होता है वहाँ बैठे कहता है कि छोड़ा सबको मैं आया बाहर। वो कहता है मैं अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हें बचाने के लिए बाहर आ जाऊँगा, क्यों ना मुझे अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। तो क्या कहता है वो, छोड़ा वायु की परतें, ट्रिक। छोड़ा सबको मैं आया बाहर। चूहा अपने दूसरे चूहे मित्र को बचाने के लिए वो कहता है मैं अपने माता पिता को छोड़कर तुमको बचाने के लिए अपनी विल से बाहर आ रहा हूँ। तो वो कहता है छोड़ा सबको मैं आया बाहर। अब यहीं से देखिएगा, ये याद रखिएगा आप लोग इस लाइन को कि छोड़ा सबको मैं आया बाहर। अब छोड़ा से क्या हो जाएगा हमारा, क्षोभ मंडल, ठीक। सबसे क्या हो जाएगा, समताप मंडल, ठीक है। मैं से क्या हो जाएगा हमारा, मध्य मंडल। आ से क्या हो जाएगा हमारा, आयन मंडल, ठीक है। वा से क्या हो जाएगा हमारा, बहिर्मंडल। तो ये 5 परतों की ये ट्रिक है और इसको आप याद रखिएगा इस लाइन को कि छोड़ा सबको मैं आया बाहर। ये याद अगर आप रख लोगे तो मेरे ख्याल से आपको एग्ज़ाम पेपर में बिल्कुल ही ये सोचने की ज़रूरत नहीं होगी कि वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं। और क्रम भी यही होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, इसी क्रम से ये लगी हुई होती हैं। ये सबसे निचली परत होती है, उसके बाद समताप मंडल परत आती है, उसके बाद मध्य मंडल आता है, उसके बाद आयन मंडल आता है, उसके बाद बहिर्मंडल आता है। तो इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, ठीक है। आप अपनी याददाश्त भूल सकते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन इस ट्रिक को नहीं भूल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। और मेरी बहुत ही आपसे विनती है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।